हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। यह क्लास आपकी यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए है, जो कि आपकी संस्कृत विषय का एक क्लास रहने वाली है। इस क्लास में आपका देखिए अध्याय 2 है। अध्याय पहला मैंने आपको कल की क्लास में आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आपने पढ़े थे आसपास की वस्तुओं के संस्कृत नाम आपने पढ़े थे। आज की क्लास के माध्यम से आप संज्ञा, लिंग एवं एक वचन की जानकारी करेंगे। संज्ञा के बारे में जानेंगे, लिंग के बारे में जानेंगे एवं एक वचन, दो वचन, बहुवचन के बारे में जानकारी करेंगे। यानी कि यह आपका अध्याय 2 है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जिन भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी क्लास आपकी होती है डेली, उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए शुरू करते हैं क्लास को। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या आपको याद रखना है, एक व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जाति है, समूह है, इन सभी को क्या कहते हैं? भाव है, इन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका देखिए उदाहरण में व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन हुआ, गीता आदि, ये क्या है? ये मोहन, गीता, रोहन, सीता जैसे आप सभी के जो नाम हैं ये सभी क्या है? व्यक्ति के नाम हैं, ये संज्ञा में आते हैं। इसके बाद में वस्तु के नाम, पुस्तकम, जलम आदि, ये आपकी क्या है? ये भी संज्ञा है। स्थान का नाम प्रयाग, मथुरा आदि, ये भी आपके संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद में देखिए जाति का नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ये सब क्या हैं? ये भी आपके संज्ञा शब्द हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्राह्मण कौन सा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो आपको ये शब्द जो है वह संज्ञा शब्द हो जाएगा। इसके बाद में देखिए समूह का नाम, यानी कि सेना, और समुदाय, यानी कि सेना जो होती है, जैसे आपकी आर्मी की सेना होती है, इस तरह से समुदाय, यानी कि एक समुदाय है, उसमें 10 लोग शामिल हैं, तो यह आपका क्या हो गया? समुदाय हो गया। तो यह आपकी क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में भाव का नाम मधुरम, सुंदरता आदि, भाव है, मधुर है, जैसे आपके बोलने का तरीका, आपके लिखने का तरीका, ये सब जो भाव हैं आपके, यह अगर आपका अच्छा है तो यह भाव है आपका, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है संज्ञा। अगर आप सुंदर हैं तो यह आपकी क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में देखिए संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले इन संख्या शब्दों को पद कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? इन सभी शब्दों को पद कहा जाता है। इसके बाद देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए इनके बारे में भी समझिए। आप देखिए बहुत ही पॉइंट तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको एक प्रश्न दे दिया गया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपसे पूछा कौन सा है, कह दिया ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बस हो गया। ऐसे कैसे आप समझ सकते हैं? जब तक आप उन सभी चीज़ों को नहीं समझेंगे अच्छी तरीके से। अब आपको संज्ञा के बारे में कोई प्रश्न दे दिया डायरेक्ट, अगर आपने परिभाषा नहीं पढ़ी है तो आप ऑप्शन कैसे सही मार सकते हैं? ऑप्शन नहीं कर सकते सही। तो देखिए पहले आपको इनकी परिभाषा के बारे में समझना है, इनके उदाहरण के बारे में समझना है, इनके भेद जो दिए हैं उनके बारे में समझना है, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए संज्ञा के भेद, प्रमुख रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? इन तीनों भेदों का वर्णन निम्नलिखित है। 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान व भाव का ज्ञान कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका देखिए उदाहरण में नदी हो गया, महात्मा गांधी हो गए, पार्क आदि, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।
इसके बाद में देखिए जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति का या समूह का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका स्त्री, स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फुटबॉल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भवन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका कड़वा हो गया, जब आप मिर्च खाते हैं तो आपको कड़वा लगता है, वह क्या है? भाव है। मित्रता, यानी कि आपने किसी से मित्रता की तो यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। युवावस्था, ये आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती है। जैसे देखिए पहला आपका दिया है जातिवाचक संज्ञा से निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए युवा क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। इसमें अगर था जोड़ दिया तो क्या हो गया? युवावस्था। तो युवावस्था शब्द क्या है? ये आपका युवावस्था शब्द बन गया। ईमानदार क्या है? ये जातिवाचक है। ई जोड़ दिया तो ईमानदारी हो गया। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें ता जोड़ दिया तो मनुष्यता हो गया। इसके बाद में देखिए कुछ एक पॉइंट्स को, मित्र शब्द दिया है उसमें ता जोड़ दिया तो कौन सा शब्द बन गया? मित्रता हो गया। यानी कि मित्र जो है ये भाववाचक संज्ञा है। दुकानदार ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में देखिए विशेषण की बात करते हैं। उदार, ये शब्द उदार, सुंदर, कायर ये विशेषण हैं, यानी कि विशेषता बताते हैं। सुंदर है ये आपकी विशेषता है। कायर हैं आप तो ये भी आपकी विशेषता है। तो इसमें ता शब्द जोड़ दिया तो उदारता हो गया, सुंदरता हो गया, कायरता हो गया। इसके बाद में देखिए क्रिया से, रोना क्या है? क्रिया है। जब कोई भी रोता है, जैसे कि आपका छोटा बच्चा है, वह अगर रोता है तो वह क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। उतरना है ये क्या है? क्रिया है। मीठा है ये भी क्रिया है। बूढ़ा है ये क्रिया है। मोटा है ये भी क्रिया है। लिखना है ये भी क्रिया है। पढ़ना है ये भी क्रिया है। यानी कि इसमें बड़ी की मात्रा जो बड़ी ई है ये लगा देंगे तो रोना का रुलाई, उतरना का उतराई, मिठाई का मीठा का मिठाई, बूढ़ा का बुढ़ापा, मोटा का मोटापा, लिखना का लेख और पढ़ना का पढ़ाई, ये शब्द बन जाएंगे आपके। इसके बाद में देखिए संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर तथा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः दो वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग हैं? एक पहला है आपका स्वरांत और एक आपका है व्यंजनांत। ठीक है, ये दो हैं आपके। अब देखिए स्वरांत संज्ञा शब्द, स्वरांत संज्ञा शब्द को आप समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको इसको कॉपी में लिखना है नोट्स बनाकर, क्योंकि ये परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके प्रश्न कैसे बनेंगे ये भी हम आपको बता देंगे जब आपको प्रश्न कराएंगे। देखिए राम अंत में क्या है? आ। राम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अंत में क्या आएगा? आपका आ आएगा। आ होने के कारण यह क्या है? अकारांत है। राम क्या है? अकारांत शब्द है। रमा अंत में बड़ा होने के कारण आकारांत है। रमा क्या है? आपका आकारांत शब्द है। यानी कि अंत में आपका जो माँ है, माँ में कौन सा शब्द का? बड़ा आ का शब्द निकला है। ये देखिए हरी है, अंत में ई है तो री में ई है तो इस ये क्या है? इकारांत हो गया। इसके बाद में नदी है आपका, नदी अंत में बड़ी है होने के कारण इकारांत शब्द है ये। गुरु जो है अंत में ऊ होने के कारण ये उकारांत शब्द है। पितृ क्या है? अंत में री है, री होने के कारण ये ऋकारांत शब्द है। इसके बाद में देखिए व्यंजनांत संज्ञा शब्द, राजन अंत में न हलंत है होने के कारण ये नकारांत है। वाच यानी कि चा है तो ये चकारांत शब्द है। मनस सा है अंत में, इसके होने के कारण आपका सकारांत शब्द है। जगत है, इस ता के
जग में आपका ता जुड़ जाएगा, तो ता जो अंत में लगा है ये इसके कारण ये क्या है, तुकारांत शब्द है। देखिए इसी प्रकार अन्य अजंत तथा हलंत शब्द होते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम चलते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम को समझते हैं। सर्वधन नाम इन दो शब्दों से मिलकर बना। सर्व का अर्थ है सब यानी कि सभी। किन दो शब्दों से सर्वनाम शब्द बना है? सर्व प्लस नाम, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा शब्द? सर्वनाम बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। नाम का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया, जब किसी का नाम हो तो वह संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना। तो नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा, यानी कि अतः वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वोत्तर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे आपका दिया है सा संस्कृत में वह को क्या कहते हैं? सा कहते हैं। तो वह, वे, तुम, कौन, ये क्या है? संस्कृत शब्द इसके क्या है? सा, ते, त्वम, का आदि ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। यानी कि इसकी पूरी बात समझते हैं। देखिए संज्ञा शब्दों के समान ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु सामान्यतः संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। वार्तालाप की दृष्टि से सर्वनाम के 3 प्रकार के हो जाते हैं, जिन्हें पुरुष कहते हैं और क्या कहा? देखिए मैं, तुम और वह, यानी कि मैं, तुम और वह, यानी कि कोई तीसरा, हम हो गए यानी कि मैं हो गया और आप हो गए, और इसके अलावा कोई तीसरा, यानी कि ये 3 पुरुष हैं। उनमें मैं उत्तम पुरुष है, मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। वह क्या है? अन्य पुरुष है। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। तुम यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो गया, और कोई अन्य, वह, ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया, जो आपको देख रहा है, जो आपको देख रहा है, ठीक है ना। अथवा प्रथम पुरुष कहलाता है। इन तीनों पुरुषों के एक, द्वि और बहु, ये 3 वचन होते हैं, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। इसलिए किसी भी धातु के किसी एक लकार में पुरुष और वचन के अनुकूल 9 रूप बना करते हैं। देखिए भवत यानी कि आप शब्द प्रथम पुरुष है। आप क्या है? प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है? युष्मद। युष्मद शब्द जो है यानी कि युष्मद तुम। अस्मत् क्या है? मैं को छोड़कर अन्य सर्वनामों के लिंग को अपने विशेष के अनुसार हो जाते हैं, अर्थात इन 2 सर्वनामों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनामों के रूप 3 लिंगों में बना करते हैं। इसके बाद में आगे बात समझिए। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ होता है, जैसे कि जो आपके सर्वनाम शब्द हैं, यह, ये, वे, वह, तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। इसके साथ में संज्ञा शब्द जब आपका जोड़ दिया जाता है तब उन सर्वनाम शब्दों की विभक्ति, वचन, लिंग वही होते हैं। क्या होते हैं? उनकी विभक्ति, वचन, लिंग वही होते हैं। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, पॉइंट बनाकर कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप भूल ना सके और आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए आप उनका सही आंसर दे सकें। जब आप पॉइंट को लिख लेंगे, उनको याद रखेंगे, समझेंगे, तो आप सही आंसर कर पाएंगे। आगे देखिए, जो उसके साथ प्रयुक्त संज्ञा शब्द के होते हैं, यथा मीन्स जैसे आपका दिखा है, उदाहरण दिए हैं। अयम बालकः, यानी कि यह बालक है। यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। बालक क्या है? यह संज्ञा शब्द है। इसके बाद में देखिए अगला उदाहरण है इमो बालको। इमो का अर्थ होता है ये 2, बालक ये भी आपकी संज्ञा शब्द है, और ये 2 आपका क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। इसके बाद में
इमे बालका, इमे बालका दिया है, ये बालक है, तो ये आपका कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, और बालक आपका संज्ञा शब्द है। इयम बालका, यह लड़की, यह आपका सर्वनाम शब्द है और लड़की आपका संज्ञा शब्द है। इसके बाद में ये बालके, ये दो लड़कियां हैं। इमहा बालके, ये लड़कियां हैं। इदम फलम, यह फल है। देखिए, यह आपका सर्वनाम शब्द है और फल आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। इसके बाद में देखिए, इमे फले, ये दो फल हैं, तो ये दो शब्द जो है ये आपका सर्वनाम शब्द है और फल आपका संज्ञा शब्द है। इसके बाद में इमानी फलानी, ये फल हैं, तो ये आपका सर्वनाम शब्द है, फल आपका संज्ञा शब्द है। इस तरह से ये देखिए, उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन तथा विभक्ति वही हैं जो उसके साथ प्रयुक्त संज्ञा के हैं। ठीक है, अब देखिए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अब आप लिंग की तरफ आए हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह, अर्थात जिस चिन्ह के द्वारा किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक, नपुंसकवाचक होना ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे आपका राम क्या है? पुरुषवाचक शब्द है। रमा क्या है? स्त्रीवाचक शब्द है। पुस्तक क्या है? नपुंसक लिंग है, यानी नपुंसकवाचक शब्द है। देखिए, वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो पुरुष, स्त्री एवं दोनों का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहा जाता है। संस्कृत भाषा में लिंग ज्ञान व्याकरण के द्वारा सुष्ठुता संभव नहीं है। विभिन्न कोशों तथा साहित्य के अध्ययन से ही संस्कृत के शब्दों का सही लिंग ज्ञान हो पाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, ये आपका दोबारा से अब कुछ एक आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और लिंग हो गया। इसके बाद में आपके वचन बते हैं। वचन आपको अगली कक्षा में पढ़ा दिए जाएंगे। इसमें देखिए, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट्स को आप कतई छोड़िएगा मत, आपको लिखना अवश्य अनिवार्य है। अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिखिएगा, नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पुल्लिंग, कौन कौन से पुल्लिंग शब्द हैं? देखिए, पहला दिया है सुर, असुर तथा उनके पर्यायवाची शब्द अपने सेवक तथा सेवकावाची शब्दों सहित पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि सुर, असुर और उनके पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है आपका स्वर्ग, मेघ, पेड़, काल, अरि शब्द तथा इनके पर्याय क्या है? पुल्लिंग होते हैं। इनके भी पर्यायवाची क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद में तीसरा दिया है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रणाम, महा। इसके बाद में चार दिया है आपका धज प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पड़न। पांच आपका है धातुओं के नाम शब्द पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के जो नाम होते हैं जैसे स्वर्ण, रजता, ये आपके क्या है? धातु हैं, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद में देखिए, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, माणिक्य है, ये आपके क्या है? रत्न है। ये भी शब्द क्या है? ये क्या है आपका? ये पुल्लिंग शब्द हैं। सात आपका है वारों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे रविवारा, सोमवारा, मंगलवारा, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद में आठवां देखिए, घा तथा की प्रत्यय शब्द पुल्लिंग होते हैं, समझे? जैसे आपका विधि हो गया, ये शब्द क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद में स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं।
ईप, आप, नी प्रत्यांत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसके बाद में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नदी आदि का नाम स्त्रीलिंग में आता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद में चौथा है तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, ये तिथियां हैं जितनी भी, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके बाद में पांचवा देखिए, ता प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लघुता, ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब नपुंसकलिंग के बारे में समझ लीजिए। जो ना पुल्लिंग हो ना ही स्त्रीलिंग हो, वे क्या होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं। दूसरा दिया है त्वा, ल्युट, व्ययी प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं। इन सभी के बारे में हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, समझा देंगे। अभी आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। बाकी इनके उदाहरण हम आपको अगली कक्षा में बता देंगे। तीसरा है कित प्रत्यांत भाववाचक शब्द क्या है? पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द हैं। चौथा है आपका फलों के नाम नपुंसकलिंग में आते हैं। जो मैंने कल आपको फलों के नाम पढ़ाए थे, संस्कृत नाम, ये सब क्या हैं? नपुंसकलिंग में आते हैं। कल मैंने जितने भी आपको आसपास की जो वस्तुएं थी, फलों के नाम थे, सब्जियों के नाम थे, संबंधियों के नाम थे, रंगों के नाम थे, इन सभी के हिंदी, संस्कृत और इनके लिंक के बारे में मैंने बता दिया था। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी गई है। सभी नामों के साइड से एक साइड उनके लिंगों के बारे में लिखा है कि कौन से शब्द आपके पुल्लिंग हैं, कौन से शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं और कौन से शब्द आपके पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्हें भी संस्कृत में समस्या है वो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आपके मित्र हों उनको भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। उनके पास भी क्लास शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास आपकी 3 बजे रहती है। इसके बाद में आप अगर कमेंट बॉक्स के माध्यम से समय बताएंगे कि किस टाइम रखी जाए आपकी क्लास, तो आपकी क्लास उस टाइम रख दी जाएगी। शाम 3 बजे, शाम 9 बजे, ये 2 टाइम हैं। आप बता दीजिए कौन से टाइम आपकी क्लास रखी जाए। इसके अलावा देखिए, जिन्हें भी यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से संबंधित नोट्स चाहिए, देखिए अभी मात्र 100 लोगों के लिए उपलब्ध हैं यह नोट्स, तो फटाफट से आप लोग नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2021 के लिए जो नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर जाकर। उसके बाद में जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में आपको वहाँ से नोट्स खरीदने हैं, तो आप वहाँ पर नोट्स पर क्लिक करिए। उसके बाद में वहाँ से नोट्स खरीद लीजिए। देखिए, नोट्स की पीडीएफ आपको ना ही टेलीग्राम पर मिलेगी ना ही आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। अगर नोट्स लेने में कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। अभी नोट्स की जो रुपए हैं वह 51 रुपये की है और प्रथम 100 लोगों के लिए है। इसके बाद में नोट्स की जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। ये है आपका एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मनीष एकेडमी, इसी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। देखिए, प्रथम सेमेस्टर 2021 नोट्स लेने से पहले ध्यान दें, पीडीएफ केवल ऐप पर ही खुलेगा। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, पीडीएफ आपका केवल क्या है,
ऐप पर ही खुलेगा, ना कि आप ये समझें कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर खुल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, ना ही उस पर खुलेगा। तो आपको आवश्यकता है तो आप ले लीजिएगा। समस्या होने पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त तक। मिलते हैं कल की क्लास में, आपको प्रश्नों के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।